सभी को नमस्कार। महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पहले अपना टॉपिक चल रहा था जसत्व संधि, समय अभाव के कारण से वो पूरा नहीं हो पाया था। आज अपने पुनः उस टॉपिक पर दोबारा देखते हैं। तो आज अपना टॉपिक है जसत्व संधि। जसत्व संधि व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। जसत्व संधि, इसका सूत्र है झलाम पदान्ते झलाम जस्य संयु, पदान्ते झलाम जस्य संयु, पदान्ते झलाम जस्य संयु। पद के अंत में झल वर्ण जो आए वह जस वर्ण में बदल जाता है। अब पदान्ते झल, ये प्रत्यार है। झल प्रत्यार में कौन कौन से शब्द आते हैं पहले अपने इसके बारे में देखें, उसके बाद जस प्रत्याहार में। झल प्रत्याहार में सभी वर्गों के पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और से है आता है। हर वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और से और है, इतने वर्ण आते हैं। अब भी थोड़ी सी बात अपने करें प्रत्येक वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है सारे सप्रस व्यंजन अपने कह सकते हैं। कै वर्ग, कै वर्ग में शब्द आते हैं कै, खे, गे, गे और खे। आता तो अड़ा भी है लेकिन इसमें नहीं है, झल प्रत्यार में नहीं है। च वर्ग का मतलब हो गया च, छ, जे, झे। टे वर्ग में आ गया टे, ठे, डे, ढे। टे वर्ग में हो गया ते, थे, दे और धे। पे वर्ग में हो गया पे, हे, बे और फे। और इसके अलावा से है, ये है जल। और जस प्रत्यार में आते हैं गे, जे, डे, दे और बे। संधि का मतलब यह है पदा अंते झलाम जस्य संयु। पद के अंत में यदि झल प्रत्यार का कोई वर्ण आए तो वह वर्ण जस प्रत्याहार में बदल जाता है। जस प्रत्याहार में आते हैं सिर्फ वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण, यह आता है जस प्रत्याहार में। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वर्ग का यदि पद के अंत में, पद के अंत का मतलब होता है संधि विग्रह करते इसमें प्लस से पहले, यानी आगे वाले पद से पहले पहले पद में पद के अंत में कोई यदि झल प्रत्यार हो, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो या से और है हो, तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। जैसे इनमें से किसमें बदल जाएगा? क में, ये बदल जाएगा जय में, ये बदल जाएगा ड में, ये बदल जाएगा द में और ये बदल जाएगा ब में। से है किसमें बदल जाएंगे? है तो बदल जाएगा, है जो है वो बदलेगा ग में। जो ये से होता है ये से बदल जाएगा जय में, और ये बदल जाएगा से इसमें। ये जो से होता है ये बदल जाएगा इसमें, और हाँ, तो इस प्रकार से ये बदल जाते हैं। इसके उदाहरण अपने देखें
जैसे वाक ईश, वाक ईश है, पहले आया है झल प्रत्यार, उसके बाद आया है कुछ भी हो, तो ये जो है झल प्रत्यार जो है वो जस प्रत्यार में यानी अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा जी वागीश, वागीश है। इसी प्रकार दिक अंबर, दिक अंबर क्या हो जाएगा दिगंबर। इसी प्रकार दिक्गज, क्या हो जाएगा दिग्गज। कहने का अभिप्राय है यदि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर आता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, जैसे वाक ईश वागीश, दिक अंबर दिगंबर, दिक्गज दिग्गज, वाक अत्तर वागत्तर, मैनाक हस्ती मैनाग हस्ती, वाक भूषणम वाग भूषणम, दिकिस दिगिस, अच अंत, अच अंत, चय किसमें बदल जाएगा जय में, अजंत। इसी प्रकार और उदाहरण है जैसे सट एव, सट एव, तय किसमें बदल जाएगा डे में, सडेव। इसी प्रकार है जगत ईश, तय किसमें बदल जाएगा दे में, तीसरे अक्षर में क्या हो जाएगा जगदीश, जगतीश जगदीश। इसी प्रकार सतधर्म, सतधर्म है क्या किसमें हो जाएगा तय किसमें बदल जाएगा दय में, तीसरे अक्षर में, सद धर्म, सद धर्म। इसी प्रकार भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता, तय किसमें बदल जाएगा दय में, भगवत गीता, भगवत गीता। मतलब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कहने का मतलब है वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। से है वो भी जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही अपने अपने में चेंज हो जाते हैं। जैसे कै वर्ग जो है जो है वो कै वर्ग वाले गै में बदल जाएगा, से जो है वो जय में बदल जाएगा, ये जो से है दूसरा ये डे में, और तीसरा जो है वो दे में बदल जाता है। इसके उदाहरण अपने देखें जैसे सस प्लस आनने, सस प्लस आनने, आनने, ये से आया है, ये से किसमें बदलेगा डे में, क्या हो जाएगा सडानने, आज से पूरा हो जाएगा सडानने। इसी प्रकार और भी मतलब अपने देखें तो बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। जैसे स्वर्गात अपि, स्वर्गात अपि, सतगुण, तय का दय में हो जाएगा सदगुण, तत् अपि, तद अपि हो जाएगा, यानी पहला अक्षर जो है वो तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने जसत्व संधि है। जसत्व संधि में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में है, जो है कै वर्ग के तीसरे अक्षर में,
पहला स जो आता है वो जय में, च वर्ग वाले में, दूसरा जो है ट वर्ग वाले डे में, और तीसरा जो है त वर्ग वाले दे में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जसत्व संधि बहुत सारे उदाहरण आपको बताए हैं। इसके बाद अपने अगली संधि की तरफ चलते हैं। अगली संधि जो है वो अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिके। ये सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अनुनासिको वा, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा पद के अंत में, पद के अंत में, पद के अंत में यर, यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार आए। यर प्रत्याहार में कौन से शब्द हैं? इसमें पद के अंत में यह रे प्रत्याहार आए तो यरे के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। यरे में करीब करीब सारे वर्ण आ जाते हैं। यरे में जैसे क वर्ग से पांचों वर्ण आ गए, क ख ग घ अड़े, च छ ज झ इये, ट और ठे डे ढे अणे, त वर्ग भी पूरा आ गया, त थे द ध ने, प वर्ग पूरा आ गया, प फ ब भ और मैं, ये सप्रस व्यंजन। उसके बाद से है अंतस्थ व्यंजन। ये सारे व्यंजन यरे लेवे, यानी सारे व्यंजन यदि आए तो इनके स्थान पर, यर के स्थान पर जो है अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। तो जैसे अपने उदाहरण देखें, एतत् मुरारी, जैसे अपने उदाहरण देख रहे हैं, एतत् मुरारी, एतत् मुरारी, इसमें बताने वाली बात यह थी यरो अनुनासिक के बाद, यरो यर प्रत्याहार के बाद में यदि अनुनासिक आता है, यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक आता है तो यर प्रत्याहार जो है वह भी अनुनासिक में बदल जाता है। तो एतत् मुरारी, एतत् में तय जो है यर प्रत्याहार से आया है, उसके बाद अनुनासिक आया है, तो ये जो तय है यह भी अनुनासिक में बदल जाता है। अनुनासिक में कैसे बदलेगा, उसका भी नियम है। नियम यह है कि वह अपने वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक हो जाएगा। जैसे क वाले में से है तो वह अड़े हो जाएगा, च वाले में से है तो वह इये हो जाएगा, ट वाले में से है तो अणे हो जाएगा, प वाले में से है तो न हो जाएगा, और प वाले में से है तो में हो जाएगा। जैसे एतत् तय वर्ग से है तो इसका पांचवा अक्षर इसका अनुनासिक होता है न, तो यह जो है तय जो है न में बदल जाता है, रूप बनेगा एतन मुरारी, एतन मुरारी। इसी प्रकार षड्मासा, यहां डे आया है, तीसरा अक्षर है, यहां पांचवा अनुनासिक है, तो क्या हो जाएगा, डे अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अणे।
ऐसे इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं षणमासा, या एक तरीका ये भी होता है लिखने का, यहां विसर्ग है तो यहां भी लगा दें। तो इस प्रकार से जसत्व संधि और इसमें अंतर यह है, जसत्व संधि में तो ये था कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आए तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अनुनासिक संधि में यह है कि यर प्रत्याहार के बाद में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के बाद में अगला जो है अनुनासिक वर्ण हो तो पहले वाला जो है अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर यानी अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अपने और उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे जगतनाथ, जैसे जगतनाथ, ये जो है अनुनासिक वर्ण आया है, ये यर है, तो ये जो है अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में हो जाएगा, तो किसमें बदल जाएगा, नए में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ है। इसी प्रकार अपने और उदाहरण देखेंगे, जैसे सदमती, सदमती, द जो है वो किसमें बदल जाएगा, अनुनासिक में पांचवें वर्ण में क्या हो जाएगा, सन्मति। अपने इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और वैसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं सन्मति, यानी हल लगने के बाद में भी याद है, लेकिन अपने प्रचलित लैंग्वेज में इसको ऐसे याद करके लिख देते हैं सन्मति। इसी प्रकार से तत् ने, तत् प्लस ने क्या हो जाएगा, तन्ने। इसी प्रकार वाक्मयम, वाक्मयम क्या हो जाएगा, कै किसमें बदल जाएगा, वैसे तो बदलता है कै, गे में, वाग में भी कह देते हैं कई बार, लेकिन यहां अनुनासिक आया है तो कै किसमें बदलेगा, पांचवें वर्ण में, किसमें बदल जाएगा, अड़े में, वाग्मयम। वाग्मयम। इसी प्रकार और उदाहरण देखें, शब्द मार्ग, शब्द मार्ग है, पांचवा वर्ण है यहां, ये अपने वर्ण के सन्मार्ग है, पांचवें में बदल जाएगा सन्मार्ग। इसी प्रकार जैसे यद मंडलम, इसके चाहे आप कितने ही उदाहरण देख लो, यद मंडलम, द जो है अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा यन मंडलम। जैसे मध्य निवास है, द जो है फिर नए में बदल जाएगा मन निवास है। इसी प्रकार पद प्लस नगे, द जो है फिर नए में बदल जाएगा पन्नगे। यद मंडलम, द जो है नए में बदल जाएगा यन मंडलम। तत् नयति तनयति, जगत नियमाक, जग नियमाक। इस प्रकार से कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर यदि आता है वर्ण, और उसके बाद में यदि अनुनासिक वर्ण है तो पहले वाला भी अपने वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। यह है अनुनासिक संधि। अब एक संधि और अपने पढ़ेंगे, तोरली संधि। वैसे तो सूत्र है, ये सूत्र का नाम है तोरली, तोरली सूत्र ही होता है। तोरली सूत्र है, तय वर्ग से, तय वर्ग से लय कार्य परे पर स वर्ण है।
तय वर्गस्य लयकारे लयकारे तय वर्गस्य लयकारे परे पर सवर्ण सवर्ण। इसका अभिप्राय है तय वर्ग के स्थान पर लयकार परे होने पर सवर्ण आदेश हो जाता है। जैसे पहले आए तय वर्ग, पहले हो तय वर्ग, उसके बाद में लयकार का मतलब ले आए। तय वर्ग का मतलब आप समझ गए, तय 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 ध और न। उसके बाद आए लय, ये सारे वर्ण भी लय में बदल जाते हैं। तय वर्ग के बाद में लयकार आए तो तय वर्ग भी लयकार में बदल जाता है। तय वर्ग के स्थान पर लयकार परे होने पर सवर्ण आदेश होता है, अर्थात तय वर्ग के बाद में लय आए तो उनके स्थान पर भी लय हो जाता है। जैसे उदाहरण देख रहे हैं अपने, जैसे तत्ले, तय वर्ग आया है, उसके बाद लय आया है, तो ये जो तय है वह अपने लय में बदल जाता है। जैसे तल्ले, ये रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अपने देखें तल्लीन, तत्लीन, तत्लीन, तत्लीन क्या हो जाएगा? तल्लीन है। यानी तय वर्ग के बाद में यदि लय आता है तो तय भी लय में बदल जाता है, यानी पूरा तय वर्ग, चाहे तय हो, थे हो, दे हो, धे हो, न हो। जैसे तत्लीन, तल्लीन। जैसे जगत लीला, जैसे जगत लीला, तय किसमें बदल जाएगा? लय में। लीला, जग लीला। इसी प्रकार चिद लील, लील, दय किसमें बदल जाएगा? वही चिद लीना। इसी प्रकार भवान लिखती, भवान लिखती, ने आया है तो ये भी लय में बदल जाएगा, वही है, किसमें बदल जाएगा? लय में। भवान लिखती, ऐसे संयुक्त करके लिख देते हैं हमने। इसी प्रकार उद्लंघनम, उद्लंघनम, ले आया है दे के बाद तो दे भी उसी में बन जाएगा, क्या हो जाएगा? उल्लंघनम। ये है तोरली, इसके सूत्र से ही इसका नामकरण हुआ है तोरली संधि। तोरली का मतलब यही है तय वर्ग से लयकारी परे पर सवर्ण है। तय वर्ग के बाद में तय वर्ग पहले और दूसरी साइड में लयकार से शुरू होता हो तो तय वर्ग जो है वो लय में बदल जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।